संपत्ति विवाद के पहले ये मारपीट का भी विवाद था। नम्रता ने मेरी उंगली तोड़ दी थी अप्रैल 2023 में, और तब मैंने उनके ऊपर केस किया था। और मैंने अक्टूबर 2023 में उनके ऊपर केस किया था, क्योंकि वो मेरा और मेरे भैया पंडित राम कुमार मिश्रा जी का सिग्नेचर करके एक प्रॉपर्टी को उन्होंने हथिया लिया था। तो हमने केस किया, जिसके तहत उनको 3 धाराओं में 323, 420 और 468 में उनको इन धाराओं में उनको समन गया, जिसके बचाव के लिए वो हाई कोर्ट गई हैं। और जहाँ की 482 के तहत जहाँ की मेडिएशन में दे दिया गया है, क्योंकि हम लोग सगी बहनें हैं, तो समझौता करने के लिए। और मैं तो मैंने मन बना लिया था कि मैं समझौता करके सारा केस खत्म करूँगी, क्योंकि मैं आगे नहीं लड़ना चाहती थी। मुझे बस ये था कि नम्रता बैठ के बात करे कि जो चीज़ पिताजी ने मुझे दिया है वो मुझे दिया जाए, बस इतना ही मेरा कहना था। अगर नाम चढ़ाना है जिसका भी, वो बैठ के एक बार बात किया जाए। और नम्रता ने उंगली तोड़ी है, जिसके लिए माफ़ी मांगे, लेकिन वहाँ नम्रता कहती क्या है कि आपने उंगली खुद से मरोड़ के तोड़ दी। कि क्या नम्रता खुद से अपनी उंगली तोड़ के दिखा दी मुझे, मैं सारे केस वापस ले लूँगी। कोई आत्महत्या भी करेगा तो वो जान दे देगा, लेकिन अपनी उंगली तोड़ कर प्लास्टर लगा कर नहीं बैठेगा सर। और घर के मामले में भी वो कहती हैं कि घर पे ममता दीदी ने ही साइन करके फर्जी अपने नाम कर लिया। तो मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगी कि उसमें 2 गवाह हैं, जो उनमें से एक गवाह है करुणा पांडे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये करुणा पांडे जी कौन है। ये नम्रता के KBPG कॉलेज के इतिहास विभाग के कोई सर हैं, कुलदीप पांडे करके। वो हमारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में आए हुए थे रहने के लिए, 1 साल लग रहे थे। तो उनकी पत्नी है करुणा पांडे, उन्होंने वो गवाह बनी थी। तो बताइए कि नम्रता के कलीग की पत्नी मेरी गवाह क्यों बनेंगी। और ये कुलदीप पांडे केवल नम्रता के कलीग ही नहीं हैं, वो नम्रता के मुँह बोले भाई भी हैं, जिनको शायद वो राखी उखी बांधती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था। तो नम्रता के भाई हैं, वो बहन का मदद करने के लिए भाई गवाह बने हैं, सब किए हैं। नम्रता उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगाती हैं कि आपने उंगली तोड़ी है, और वो समझौता के पक्ष में भी नहीं है। उल्टा उसके ऊपर, मेरे ऊपर मेडिएशन के दौरान ही मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर केस कर देती हैं। जो संपत्ति उन्होंने अपने नाम लिखाई है, वो संपत्ति कितने की है, और वो संपत्ति को लेकर क्या विवाद हुआ अभी तक? सर, संपत्ति का विवाद तो ये है कि वो पिताजी ने मुझे और मेरे दीदी के बेटे आदित्य मिश्रा को 50% दिया था, क्योंकि नम्रता सबको सबका हिस्सा मिलने के बाद, और सबको सबका हिस्सा मिल भी गया है। और नम्रता को ने छोटी गैबी अपने नाम अकेले करा लिया, गिफ्ट करा लिया पिताजी से, जिसमें भी कि अब शायद पिताजी का भी या हम लोग का कोई राइट नहीं बनता। रोहनिया पे एक जमीन लेकर वो पिताजी के पैसों से ही बनवा भी रही है, शायद बन भी गया है, पता चला बन भी गया है। तो एक 2 BHK फ्लैट है हमारा, लेकिन बहुत पॉश इलाके पे है, मैमूरगंज में, वाराणसी के मैमूरगंज में। वो दिया था पिताजी ने मुझे, लेकिन उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया करके मेरा और भैया का सिग्नेचर करके वो अपने नाम करा लिया, वो संपत्ति भी अपने नाम करा ली। और हमने केस किया है, जिसके लिए उनको 420, 468 में समन भी गया। अगर नम्रता सही है तो वो, जब मैंने उंगली का ही केस किया था, तो वो कोर्ट आती या बैठ के बात करती। मैंने उतने के बाद भी पिताजी से मिलकर बात को ख़त्म करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा वकील बात करेगा, न ममता दीदी यहाँ आ नहीं सकती, अलाउड नहीं है यहाँ पर। वो मुझसे मिलने ही नहीं दिया पिताजी को कि मैं उनसे बात करूँ कि पिताजी घर का ये मामला है या उंगली का ये मामला है। नम्रता को कम से कम एटलीस्ट छोटी होने के नाते, और मुझे इतना चोट पहुँचाया, माफ़ी मांग ले। वहाँ भी उनका यही अकड़ है कि नहीं, आपने खुद से तोड़ा है, आप साबित करिए। अभी मेडिएशन में भी वो कहती है कि साबित करिए, तो मैं साबित करूंगी कैसे सर। मैंने ऑडियो दिया पुलिस को, मैंने घटना का ऑडियो पूरा, उसमें सब साफ सुनाई दे रहा है क्या हो रहा है क्या। उसमें पिताजी भी उस समय वहाँ नहीं थे, और न ही अनिता दीदी थी, लेकिन नम्रता वो गवाह में उन्होंने कह दिया कि नहीं टूटा, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल झूठ है। मैंने मेडिकल दिया, तब भी पिताजी के प्रभाव में आज तक 1.5 साल हो गया है, पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही है, केवल पिताजी के प्रभाव में, क्योंकि पिताजी उसकी तरफ से बोल देते हैं। तो क्या चाहती हैं अभी आप? सर, हम तो ये चाहते हैं कि अब नम्रता हमको पिताजी से पहले, सबसे पहले तो मुझे पिताजी से मिलने दिया जाए। पिताजी प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं जब पिताजी से मिल नहीं रही हूँ, फ़ोन पर बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं उनको प्रताड़ित कैसे कर रही हूँ। हो सकता है पिताजी तुम हमको मिलने नहीं दे रही हो, इस वजह से प्रताड़ित हो रहे हो, तुमसे ही प्रताड़ित हो रहे हो, तुम ये कैसे। और हम जब धमकी दे रहे हैं सर, तो कैसे उनको धमकी दे रहे हैं सर। खतरा तो हमको है, हाँ ये है कि मुझे धमकी कोई नहीं मिली है कि हाँ मिली, लेकिन खतरा सोच के देखिए कि अगर मैं छोटी गैबी से गुजर जाती हूँ तो मेरे ऊपर केस हो जाता है कि मैंने धमकी दिया कि नम्रता का आते जाते अपहरण करा दूंगी, हत्या करा दूंगी, फिर संपत्ति मेरी हो जाएगी। क्या नम्रता ने मुझे नॉमिनी बना के रखा है, या पिताजी ने नॉमिनी बनाया है कि इनकी हत्याओं के बाद मेरा कुछ हो जाएगा?
ये बिल्कुल सेंसलेस बेसलेस बात है जो नम्रता मेरे ऊपर केस कर रही है। नम्रता जी सबसे छोटी सबसे छोटी है, चौथे नंबर पे। जी हाँ, चौथे नंबर पे है, सबसे छोटी है। अच्छा, पिताजी के संपत्ति पे अभी पूरा अधिकार उन्हीं का है? पूरा अधिकार नम्रता का है। उन्होंने एफडी वगैरह सब तुड़वा कर मेरी शादी के बाद सब अपने और पिताजी के नाम से HDFC में कराया हुआ है। कितने रुपए आपके अनुमान से होगा? सर ये तो नहीं पता, 3-4 करोड़ की संपत्ति का है। 3-4 करोड़ रुपए आपने पास कर 3 से 4 करोड़ रुपए एफडी वगैरह जो भी है, क्योंकि मेरी जानकारी में ये है पिताजी ने सोना गहना, मेरा गहना सोना सब नम्रता के कब्जे में है और कहती है कि नहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप ले गई। अभी क्या चाहती है? समझौता चाहती है? क्या चाहती है? सर देखिए, मैं समझौता तो चाहती हूँ, तभी तो मैं गई थी हाईकोर्ट, लेकिन नम्रता की तरफ से जरा सा भी उनको नहीं समझौता नहीं चाहिए, उल्टा वो मेरे ऊपर FIR कराने के चक्कर में अदालत में दौड़ रही है। 174 की 75(2) कर कोई केस किया है और वो मेरे साथ साथ मेरे निर्दोष पति को सर फंसा रही हैं। सोच के देखिए सर कि ये कितना गलत बात है कि मैं खुद पीड़िता हूँ, मुझे और कितना मेंटल टॉर्चर करेगी नम्रता। पिताजी से नहीं मिलने दे रही है, पति पे झूठा केस कर रही है। कभी मुझे कमिश्नर के यहाँ बुलाया जाता है कि मैंने पिताजी का 39 लाख रुपया लिया, मैंने जाके अपना बताया कि आप बताइए कि मैंने कब लिया, क्या उसमें भी मैं निर्दोष साबित हुई। एक बेतुका सा उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि PNB बैंक में मैंने उनके नाम से खाता खुलवाया। आप लोग भी, सभी लोग का बैंक में अकाउंट होगा सर, आप लोग बताइए कि किसी भी कैंडिडेट या किसी भी कस्टमर के गए बिना क्या कोई बैंक उसका अकाउंट खोल सकता है? आप बताइए खुद। प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं तो कुछ उद्देश्य होगा क्या? सर मेरा ये उद्देश्य है कि मुझे पिताजी से मिलने दिया जाए और पिताजी ने मुझे जो भी दिया था वो मुझे मेरा स्त्री धन है वो दिया जाए।